जय गुरुदेव। आज हम लोग हठ प्रदीपिका की क्लास 2 में हैं, जहां पर हम प्रथम उपदेश के आसनास को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हम आसन को पढ़ेंगे। यानी हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने आसन के बारे में क्या बात की गई है ये हम पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम सेट या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो हमें कुछ चीजों को तरीके से याद करना होता है। जैसे कि आसन जो है, ये 15 आसन बताए हैं इन्होंने। पहली चीजों में याद रखनी है कि हठ प्रदीपिका के अंदर स्वात्मा राम जी ने कितने आसन के बारे में बात की है, तो बोलते हैं 15 आसन के बारे में बात की है। दूसरी चीज, ये जो 15 आसन है ये आपको सीक्वेंस से याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनको ऊपर नीचे याद करें, क्योंकि एग्जाम में जब नेट में पूछा जाता है तो क्या होता है, सीक्वेंस वाइज ही पूछा जाता है और यहीं पे ही बच्चे क्या होते हैं, अटक जाते हैं। तो हमको थोड़ा इनका ध्यान रखना है। 2-3 चीजें स्पेसिफिक यहाँ पे बात की गई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम उसका बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग आसन के बारे में क्या बात की गई है। क्योंकि हठ प्रदीपिका के अंदर 4 ही अंग माने हैं। स्वात्मा राम जी ने कहा है कि हठ योग की सिद्धि के लिए 4 अंग महत्वपूर्ण है। कैसे? तो बोलते एक है आसन, एक है प्राणायाम, एक है मुद्रा व बंध और एक है आपका नादानुसंधान। इनको अंगों को आपको सिद्ध करते हुए जाना है, तो हठ योग आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें आसनास के बारे में बताए हैं, तो 15 आसन के बारे में बात की है। पहला आसन कौन सा इसके अंदर? तो पहला आसन आता है हमारा स्वास्तिक आसन। पहला हमारा आता है स्वास्तिक आसन। दूसरा आसन कौन सा आता है हमारा? गोमुखासन। गोमुखासन। तीसरा कौन सा आता है हमारा? वीरासन। चौथा हमारा कौन सा आता है? कूर्मासन। 5वां कौन सा आता है? कुक्कुटासन। 6वां हमारा उत्तान कूर्मासन। 7वां हमारा कौन सा आता है? धनुरासन। 8वां कौन सा आता है हमारा? मत्स्येंद्र आसन। 9वां कौन सा आता है हमारा? पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। और 10वां कौन सा आता है हमारा? मयूरासन। 11वां शवासन। 12वां सिद्धासन। 13वें नंबर पे पद्मासन। 14वें नंबर पे हमारा कौन सा आता है? सिंहासन। और लास्ट और अंतिम कौन सा है हमारा? भद्रासन। ये हमें ऐसे सीक्वेंस से याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे सीक्वेंस में कुछ भी पूछ सकते हैं और ये सीक्वेंस में ही याद होने चाहिए। दूसरी इसकी बात क्या है कि स्वास्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन, 7 तक कोई भी लाभ नहीं बताए हैं इन्होंने। किसी भी तरीके के लाभ नहीं है यहाँ पे, आसन के लाभ नहीं बताए। ये एक इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ पे याद रखनी है स्वात्मा राम जी की। 8वें से हमको लाभ पढ़ने को मिलते हैं हठ प्रदीपिका के अंदर। तो मत्स्येंद्र आसन क्या कहते हैं कि मत्स्येंद्र आसन जो है, जो वो करते हैं तो क्या होता है, तो इसके लाभ बताए हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, व्याधियां खत्म होती है। और इम्पोर्टेंट जो इसकी चीज है मत्स्येंद्र आसन की, जो बहुत इम्पोर्टेंट जो और आसनों में नहीं होती है, वो स्पेसिफिक एक चीज जो है, एक लाभ जो है, वो है हमारा कि चंद्रमंडल जो है वो स्थिर रहता है। चंद्रमंडल किसमें स्थिर रहता है? मत्स्येंद्र आसन में चंद्रमंडल स्थिर रहता है। क्योंकि आप जितने भी आसन करेंगे उनके तो 2 चीजें आपको बहुत कॉमन पढ़ने को मिलेंगी। वो है, एक तो आपका ये कि कुंडलिनी जागृत, एक आपकी व्याधियों का नाश। कुंडलिनी जागृत, व्याधियों का नाश, जठराग्नि प्रदीप्त, ये 3 चीजें लगभग सब में बहुत कॉमन मिलेंगी। लेकिन स्पेसिफिक एक हर एक आसन में कुछ ना कुछ एक ऐसा लाभ मिलेगा जो दूसरे किसी आसन से लाभ नहीं मिलता। वो आपको ध्यान रखने योग्य जरूरी बात है। मत्स्येंद्र आसन के अंदर बोलते हैं चंद्रमंडल जो है वहां पर क्या हो जाता है, स्थिर रहता है। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन के अंदर
लाभ में जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें बताइए, क्या बताइए? एक तो प्राण जो है वो सुषुम्ना के मार्ग में चले जाते हैं, और दूसरा आपका जो उदर है वो क्या होता है? पतला हो जाता है। दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाभ के अंदर बताइए। बाकी जठराग्नि, व्याधियों का नाश, ये सब तो होना ही है। मयूरासन, मयूरासन के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है, जो और किसी में नहीं होता, वो है हमारा कि विष को भी भस्म कर देता है ये। अगर आपने जहर भी पिया है तो वो भी आपका असर नहीं करेगा शरीर में। दूसरी चीज क्या बताइए कि मयूरासन के अंदर दूसरी चीज ये बताइए कि आपने अगर बहुत अधिक खाना खाया या ऐसा भोजन खाया जो पचता नहीं है, वो भी मयूरासन करने वालों के लिए पथ्य है, मतलब वो पचा लेगा। इतना उसका जो पेट है वो इतनी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है उसकी उदर की। शवासन, शवासन के अंदर मानसिक शांति मिलती है और थकान दूर होती है। तो मानसिक शांति शवासन में आपको मिलती है। सिद्धासन, अब ये जो इम्पोर्टेंट है वो ये हमारे 4 आसन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें थोड़ा समझना भी है और थोड़ा इनका ध्यान भी रखना है। क्यों? क्योंकि इन आसनों से, क्योंकि देखिए बाकी जब सारे आसन है वो हमारे आसनास हैं जो शरीर की व्याधियों को दूर करते हैं और कुंडलिनी जागृत में लाभकारी हो सकते हैं। लेकिन ये आसन जो हैं, ये आसन आपकी प्राणायाम सिद्धि में, नादा आपके बंदों की सिद्धि बंद जो है उनकी सिद्ध में, नादानुसंधान की सिद्ध में ये आसनास ही रोल अदा करते हैं। मतलब इन्हीं आसनास के माध्यम से आप उन सबकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिद्धासन की। सिद्धासन क्या कहता है? तो हठ प्रदीपिका के अंदर स्वात्माराम जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि मुद्रा में सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा, जो सबसे महान, सबसे बड़ी मुद्रा बताई गई, वो खेचरी मुद्रा। यम के अंदर बताया गया मिताहार और नियम में बताया अहिंसा। और उन्होंने बोला कि श्रेष्ठ जो आसन है, वो सबसे श्रेष्ठ जो आसन है वो कौन सा है? सिद्धासन। सबसे श्रेष्ठ आसन कौन सा? सिद्धासन। जैसे सबसे श्रेष्ठ मुद्रा खेचरी मुद्रा कही गई है, सबसे श्रेष्ठ नादानुसंधान लय जो बोला है वो नाद बोला गया है, सबसे श्रेष्ठ लय जो बताई है वो कौन सा? नाद बताई है। उसी तरीके से सिद्धासन के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो आसन है वो सिद्धासन बताया गया है। यानी आप कितने भी आसन कर लो, अगर आपका सिद्धासन है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ आसनों में आता है। पहली बात। दूसरा, सिद्धासन को मोक्ष का द्वार भी बताया गया है। अगर आपका सिद्धासन सिद्ध हो जाता है आसन, तो मोक्ष के द्वार भी आपको प्राप्त होता है। फिर तीसरी बात क्या बताई है इन्होंने? 72,000 जो नाड़ियां हैं, कितनी? 72,000 नाड़ियां। इसमें कितनी नाड़ियां बताई हैं? 72,000 जो नाड़ियां हैं, सॉरी, वो आपकी यहाँ पर शुद्ध हो जाती है, एकदम शुद्धिकरण हो जाता है उनका, 72,000 नाड़ियों का। और क्या बताया सिद्धासन के अंदर? तो बोलते हैं कि सिद्धासन के अंदर जो 3 बंद हैं, जो आप 3 बंद बता रहे हो, वो तीनों बंद जो हैं, वो तीनों बंद यहाँ पर लग जाते हैं आराम से। तीनों बंद यहाँ पर लग जाते हैं। तो ये यहाँ पे सिद्धासन के बारे में बताया। फिर पद्मासन की बात करते हैं। पद्मासन के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं लाभ के अंदर ये जो पद्मासन है, ये बुद्धिमान जो लोग होते हैं उन्हें को प्राप्त होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जितने भी आसन आप पढ़ेंगे उन सब आसनों के अंदर ऐसा कहीं पे भी आपको लाइन सुनने को नहीं मिलेगा कि बुद्धिमान लोगों को प्राप्त होने वाला आसन कौन सा है, तो सिर्फ ये पद्मासन में ही आता है, पद्मासन नाम ही मिलता है। सिंहासन, सिंहासन जो नाम है, इसको सिंहासन नाम के साथ में इसको गोरक्षासन नाम भी बोला गया है। और एक चीज और में रह गया अपना सिद्धासन को लेकर, सिद्धासन के 3 अन्य नाम भी बताए गए हैं। इसके 3 अन्य नाम भी बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? तो बोलते एक तो वज्रासन, एक मुक्तासन और एक गुप्तासन। वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन, 3 नाम बताए गए हैं। कौन से? वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। ये याद रखने वाली चीजें हैं। सिद्धासन के अंदर ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखने वाली चीजें हैं। 72,000 नाड़ी को शुद्ध करता है, मोक्ष का द्वार कहलाने वाला है। आसनों के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन सिद्धासन कहा गया है और तीनों बंद इसमें लगते हैं, सिद्ध होते हैं। और इसके साथ में इसके 3 अन्य नाम भी है, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। पद्मासन बताई थी। सिंहासन का दूसरा नाम गोरक्षासन भी कहा गया है। सिंहासन जो है, इसमें तीनों बंद, इसका अभ्यास करने से तीनों बंद आसानी से लगने लगते हैं। तीनों बंद का अभ्यास हो जाता है सिंहासन से। और जो भद्रासन है, भद्रासन जो है, भद्रासन के अंदर बताया गया है कि ये
योगियों का जो सबसे प्रिय आसन है वो भद्रासन है। योगियों के लिए प्रिय आसन जो है भद्रासन है, योगियों के लिए बताया गया भद्रासन। तो इतने ही यहाँ पर हमको याद रखने वाली बातें हैं। और इनके बारे में हम, क्योंकि हम थ्योरेटिकल क्लास ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपको इनको थ्योरेटिकली बताया। इनके करते कैसे हैं, कैसे इनको किया जाता है, ये सब आपको प्रैक्टिकल क्लास में, आप जब अपने योग गुरु के पास जाते हैं तो वो आपको पूरा प्रैक्टिकल क्लास में आपको सिखाएंगे। ये जहाँ पे इनका कैसे ये बंद होते हैं, कैसे लगते हैं, ये सब आपको वहां पे सीखने को मिलेगा। अभी हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम थ्योरेटिकल ही बात यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप हठ प्रदीपिका और आने वाले योग की बहुत